अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि 24 ऐसे जुमले, ठीक है, हमारी ज़िंदगी में जो आप अपनी इंग्लिश को बेहतर करने के लिए बोल सकते हैं। नंबर 1 देखें, आई एम डेड टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। ये जुमला आप रोज़ाना ज़िंदगी में बोलते हैं, लेकिन सिर्फ आप ये बोलने से बेहतर है कि आई एम टायर्ड से ज़्यादा बेहतर है आई एम डेड टायर्ड। मतलब सिर्फ टायर्ड का मतलब है मैं थका हूँ, लेकिन अगर बहुत थका हूँ तो आपको क्या बोलना चाहिए? आई एम डेड टायर्ड। नंबर 2, दिस इज़ वंडरफुल, ये बहुत खूबसूरत है। किसी चीज़ को आप देखते साथ उसकी तारीफ़ करना चाहते हैं तो आप क्या बोलोगे? दिस इज़ वंडरफुल। कैन यू डू इट, क्या तुम ये कर सकते हो? कैन यू बेट, ये जुमला अक्सर हम बोलते हैं जब आप लोग मैचेस देख रहे होते हैं, ठीक है। वैसे शर्त लगानी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी, क्या तुम शर्त लगा सकते हो? कैन यू बेट, ठीक है। अच्छा, इसी तरह नंबर 5 देखें, ही इज़ ऑन द वे। अक्सर आप नहीं कहते कि भाई वो किधर रह गया है, अभी तक उसे कॉल करो, तो आगे सब कहते हो वो रास्ते में है। ही इज़ ऑन द वे। जी, तो उसके बाद देखें, ये क्या है? व्हाट इज़ इट। अक्सर लोग इस चीज़ में मिस्टेक करते हैं, वो देखते साथ किसी चीज़ को व्हाट इट्स कहते हैं या व्हाट इट इज़, ठीक है। व्हाट इज़ इट बोलना है आपने, क्योंकि आप सवाल कर रहे हो। सवाल के लिए पहले आप इज़ लगाओगे, फिर आप इट लगाओगे। उसके बाद है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। जब आप किसी चीज़ को देखते साथ बोलते हो कि भाई यार इस चीज़ में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है या मैं इंटरेस्ट नहीं रखता, तो आपको बोलना चाहिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप अगर किसी से फॉर एग्ज़ाम्पल चैटिंग कर रहे हो या सलाम दुआ कर रहे हो या उनसे मिलते हो या वो कहीं जा रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सुबह सुबह जॉब पे जा रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या बोलेंगे घर वाले? भाई हैव अ नाइस डे, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैसेज में भी आप किसी को बोल सकते हो कि आपका दिन अच्छा गुजरे, तो आप बोलोगे हैव अ नाइस डे, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, नंबर 9 देखें। जब आप किसी को ये बोलते हो कि वो ज़रूरतमंद है, ज़रूरतमंद की इंग्लिश होती है ही इज़ नीडी। और अगर आप पास्ट की बात देखें, ये सारी चीज़ जो इंग्लिश में होती है ये टेंसेस की आइडेंटिटीज़ पे डिपेंड करती है। अगर आप यही जुमला ऐसे बोल दो कि वो ज़रूरतमंद था, तो आप बोलोगे ही वाज नीडी, ठीक है। अगर आपसे कोई कहता है कि आपने उसे पैसे क्यों दिए, तो आप बोलोगे ये ही वाज नीडी, वो ज़रूरतमंद था, या ही इज़ नीडी, वो ज़रूरतमंद है। उसके बाद देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई नंबर लिख रहे हो या किसी को आप बोलते हो भाई ये लिख लो अपने पास, तो आप क्या बोलोगे? राइट इट डाउन, ठीक है, राइट इट डाउन। अच्छा, उसके बाद देखें नंबर 11, इट्स अ पिटी सेट, ठीक है। अब पिटी का क्या मतलब है? ये आपका अफसोस के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन पिटी के साथ अगर आप सैड भी लगा दो, इसका क्या मतलब है? ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत, ठीक है। इसको पाइटी नहीं पढ़ना, पेटी पढ़ना है। उसके बाद नंबर 12, आई डिडंट मीन इट, ठीक है। आई डिड नॉट मीन इट, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म बोलें तो आई डिडंट बोलते हैं, आई डिडंट मीन इट, मेरा ये मतलब नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई आपकी बात किसी को बुरी लग जाए और आप आगे से उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो, भाई यार मेरा वो मतलब नहीं था या मेरा ये मतलब नहीं था, तो आप क्या बोलोगे? आई डिड नॉट मीन इट, ठीक है। उसके बाद नंबर 13 देखें आप, सम अदर टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई अगर ये कह रहा है कि चलो यार बाहर खाना खाने चलते हैं या घूमने चलते हैं, ठीक है, तो आप आगे से क्या बोलोगे? आज तो मैं मसरूफ़ हूँ, किसी और वक्त, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? टुडे आई एम बिज़ी बट सम अदर टाइम। सम अदर टाइम का मतलब है किसी और वक्त या किसी और दिन। और अगर आप किसी और दिन कह रहे हो तो सम अदर डे, टाइम की जगह डे लगा दो। तो इंग्लिश बहुत ईजी चीज़ है, आपको सिर्फ लगाना या इम्प्रोवाइज़ करना आना चाहिए बस। अच्छा, उसके बाद मुझे इस मुसीबत से निकालो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ट्रबल में, किसी मुश्किल में फंसे हुए, तो आप क्या बोलोगे? हेल्प मी आउट। हेल्प मी लगा के, सिर्फ हेल्प मी का मतलब है मदद करो, लेकिन मुसीबत से निकालने को फिर साथ आउट भी लगा देते हैं, हेल्प मी आउट। उसके बाद आप देखें 15 नंबर, लीव दैट टू मी, ये काम मुझ पर छोड़ दो। अक्सर लोग जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुझे कोई काम कहते हो और मुझे लगता है कि मैं 100% ये कर सकता हूँ, या कोई कुछ लोग और ओवर कॉन्फिडेंट होकर भी कहते हैं भाई ये काम मुझ पे छोड़ दो। इसका क्या मतलब है? लीव दैट टू मी, लीव दैट टू मी। उसके बाद नंबर 16 देखें, व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है, ठीक है। जब आप अक्सर किसी को कहते हो ना कि भाई कितने शर्म की बात है, जब आप किसी से बहुत नाराज़ होते हैं या किसी से बहुत मायूस होते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? व्हाट अ शेम। उसके बाद देखें 17 नंबर, लेट मी सी, मुझे देखने दो, ठीक है।
फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी को कोई चीज़ देखने के लिए कह रहे हैं, भाई मुझे देखने दो, मुझे दिखाओ पहले, ठीक है, तो आप उसमें क्या कहोगे, लेट मी सी, लेट मी सी। अच्छा, उसके बाद लिसन टू मी, जब आप किसी को अपनी बात समझाना चाह रहे हो तो आप कहते हो भाई मेरी बात सुनो, ठीक है, तो आप पहले क्या बोलोगे, लिसन टू मी, लिसन, इसको लिस्टन नहीं पढ़ना, टी साइलेंट है इसमें। उसके बाद है लेट मी डू वर्क, मुझे काम करने दो। मतलब मैं अगर किसी को कह रहा हूँ ना, ये लेट वाले जुमले मैं इसमें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप किसी से इजाज़त लेते हैं या इजाज़त देते हैं तो आप लेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेट मी गो, अच्छा लेट मी डू वर्क, मुझे काम करने दो। फिर देखें लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो दो, दो, लो ऐसे जुमले जिन पे रुकते हैं, ठीक है, आप समझ जाओ वो लेट वाले जुमले हैं। मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। अच्छा, नंबर 21 देखें, सी यू अराउंड, फिर मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी से मिल चुके हो, ठीक है, और सलाम दुआ कर चुके हो, ठीक है, अच्छी सलाम दुआ होगी, 10-15 मिनट बैठ के बात की, उसके बाद जब जाने लगे होते हैं ना, अक्सर लोग कहते हैं ओके टेक केयर, तो टेक केयर की जगह हम ये भी बोलते हैं सी यू अराउंड, फिर आपसे मिलते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद है आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा, ये मजबूरी के सेंस में। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई कहता है कि भाई कल तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हें यहाँ होना चाहिए था, आप कहते हो सॉरी मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, आई हैड टू गो, मजबूरी के सेंस में। उसके बाद है आई गॉट इट। अक्सर क्लास में अगर टीचर ये बोले कि भाई आप लोगों को समझ आया, तो इंग्लिश में आपको क्या बोलना चाहिए, यस सर आई गॉट इट, या यस सर वी गॉट इट, हाँ मुझे समझ आ गया। अच्छा, उसके बाद है ईज़ी टू से। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई काम कर रहे हो ना, आप कहते हो भाई जो है, अगर आपको कोई कहता है भाई इंग्लिश पढ़ाना या टीचिंग करना बहुत आसान है, ठीक है, तो आगे से आप ये कहना चाहते हो, हाँ कहना तो आसान ही होता है, ठीक है, तो या कहना आसान है, कहना बहुत आसान है, तो आप बोलोगे ईज़ी टू से, ठीक है, ईज़ी टू से मतलब कहने की बात है, कहना तो आसान होता है लेकिन करना मुश्किल होता है, तो आप क्या बोलोगे, ईज़ी टू से। तो ये 24 ऐसे वर्ड जुमले थे जो मैंने आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि ये ऐसे जुमले हैं कि मैंने इनको ऑब्ज़र्व किया कि एक ही दिन में ये बहुत ज़्यादा बोले जा रहे होते हैं। एक दिन में आप बार बार इन ऐसे अल्फाज बोलते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने स्टाफ के साथ, तो इसलिए ये आपको बताना लाजमी थे। ऐसी अगर और वीडियोस चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में मेरे बाकी इंग्लिश लेक्चर्स भी मिल जाएंगे आपको, मेरा नंबर भी वहाँ मौजूद है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।